शादी के योग्य है। बुजुर्गों, बेटी के लिए अगर लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें कि भैया बहुत बढ़िया हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और वही गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया हैं, पीते खाते हैं, बात एक ही है। अगर गांव वाले कह दें कि बहुत बढ़िया हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा। और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। आप बेटी के लिए लड़का देखने पहुंचे, भले ही पार्क में 10 गाड़ियां न हो, मतलब कार न हो तो चलेगा दरवाजे पर, लेकिन ये जरूर देख लेना कि दामाद में संस्कार होने बहुत जरूरी है। आपके पूरा क्षेत्र, आपका पूरा गांव ये नहीं देखने जा रहा है कि वहां कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, रोज क्या हो रहा है वहां पे। बेटी आपकी सुखी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। महाराज आपका दामाद अगर आया है तो 1000 लोगों में नहीं, बल्कि अगर 10, 20, 50 लोगों में भी ठीक से बैठा है और बात करने के संस्कार हैं, तो आप सबसे विद्वान और सबसे अच्छे इंसान हैं। आज भी अगर आप किसी के बेटे से कह दो कि बिटिया तो बहुत बढ़िया मिलेगी, बढ़िया गोरी सी, अच्छी सी शकल सूरत बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपके माता पिता की सेवा नहीं करेगी, तो कोई भी समझदार लड़का राजी नहीं होगा। और लड़की से बोल दिया जाए कि लड़का बहुत सुंदर होगा, लोग कहेंगे कि हाँ कोई है, लेकिन उसे तमीज तहजीब नहीं होगी, उसमें संस्कार नहीं होंगे, तो कोई भी समझदार लड़की राजी नहीं होगी। आप ये देखिए कि उसे उसका रंग ढंग स्वरूप तो आज है, बुढ़ापे पे सब एक ही होने, क्योंकि जब घमंड करना ही है तो दीवालों पे जो तस्वीरें टंगी हैं आपने पूर्वजों की, वो जरूर देख लेना। क्योंकि रावण ने कही न जग में मोसमान, कुंभकर्ण भैया और मेव बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाऊ को न रो अभिमान, तुमसे और हजारों ही गए बड़े बड़े। तो उन विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्बल ही, तो बलवानों का क्या होगा भैया। ध्यान देना एक एक लाइन पे, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, उन सम्मानों का क्या होगा, करे अनीति निर्बल ही, तो बलवानों का क्या होगा भैया। दबे हुए जज के आगे, दबे हुए जज के आगे, सच्चे बयानों का क्या होगा, रिश्वत लेंगे आई जी तो चौहानों का क्या होगा भैया। बेटियों की हत्या करी तो उन मेहमानों का क्या होगा, ए माता पिता की सेवा करना उन संतानों का क्या होगा भैया। जान करी दगा करी, जान करी दगा करी, तो फिर अनजानों का क्या होगा,
मुंह पे भलाई और पीछे बुराइयों न भाइयों का क्या होगा भैया। जवाब दिया अपनी बहन की शादी सुषपाल से ही करूंगा। बंधुओं, यहाँ रुक्मिणी भगवान को याद कर रही है। जगताधार आ जाइए, आना तो पड़ेगा। अच्छा, एक बात है बुजुर्गों, कृष्ण और राम के भक्त जितने भी हुए, चाहे वो कृष्ण के भक्त हो और चाहे राम के भक्त हो, इनमें मीठी मीठी लड़ाइयां हमेशा होती आई हैं। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। तुलसी बाबा बंधुओं, एक समय बाबा तुलसीदास जी ने सूरदास जी से कहा कि आप रोज कृष्ण की पूजा करते हैं, रोज कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हैं, आज से मैं कहता हूं कि आप कृष्ण की पूजा छोड़ें और राम जी की पूजा करें। देखो कितने मर्यादा में रहते हैं, और अगर एक बात बोल दें तो वो पूरी भी करते हैं। और कृष्ण को देख लो, कभी भी आप देखेंगे तो टेढ़े ही खड़े मिलेंगे, कभी उनको सीधा नहीं पाएंगे। अरे उनको एक जगह खड़ा कर दो तो 100 जगह नजरें जाती हैं। आप उनकी क्या पूजा करते हो? सूरदास चिढ़ गए, बोले तुम्हारा रोज रोज का बहुत देख लिया, आज एक काम करो, आज तराजू एक मंगाओ और नापतोल करवा लो, जो नापतोल में बड़ा होगा आज से उसी की पूजा होगी, मैं अपने कृष्ण की पूजा छोड़ दूंगा। बोले लगा लो शर्त। अब बड़ी सी माताओं तराजू मंगाई गई, उस तराजू में दादा कृष्ण की बाल रूप प्रतिमा लेकर के सूरदास जी बैठे और एक बात कही है, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इतनी कह के बैठ गए तराजू में। अब नंबर आया तुलसी बाबा का, तो तुलसी बाबा बोलिए सियावर रामचंद्र की। वो भी बैठ गए और जैसे तराजू में बैठे तो तुलसी बाबा का बैठना हुआ सूरदास ऊपर लटके, एकदम से ही पल्ला उठा क्योंकि उनका वजन भारी हो गया तुलसी बाबा का। अब नीचे से तुलसी बाबा कह रहे, देख रहे हो तुलसी सूरदास जी, मैंने पहले ही कहा था कि ये धोखेबाज है। चलो आज तो हम अकेले थे, आपकी बेइज्जती बच गई, कल तो ये भरे समाज में बेइज्जती करा देगा। अरे ये किस काम का कृष्ण है, इसने तो आज आपकी लाज भी नहीं बचा पाई, पूजा छोड़ो। सूरदास सोच रहे बात तो ठीक है, वैसे आज तो हमारी बेइज्जती है गई, हम तो को मुंह दिखावे काबिल नहीं। लेकिन अब मुंह फुलाए के जब वहां से निकले तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात सुनो। बोले क्या सुने? बोले अरे बाबा आप मेरी बात तो सुन ले। बोले अरे आपने आज मेरी बेइज्जती करा दी, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बोले आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपके समझ आएगा कि बेइज्जती किसने किसकी कराई है। बोले हाँ बोलिए। बोले ये बताइए जब आप तराजू में बैठे थे तो आपने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था बालकृष्ण भगवान की जय। बोले जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने क्या कहा? बोले उन्होंने कहा सियावर रामचंद्र की जय। अब बोले हमें जब बता बालकृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई,
बालकृष्ण और तुम डेढ़ ही भय, और सीता राम और तुलसीदास कितने है गए? 3। अगर आप भी कह देते बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, तो 3 इधर होते और 3 उधर होते, बात बराबर हो जाती। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आपने जिस रूप में मुझे याद किया, मैंने उस रूप में आपको दर्शन दिए। हाँ, सूरदास बोले धोखा तो हमसे हुआ है, अब क्या करें? बोले करोगे क्या? दोबारा जाओ और अब की बार जा करके तुलसी से कहना कि पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर होगी। सो लड्डू गोपाल को लियो और सूरदास चले। बोले देखिए तुलसी, पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, नाप तोल फिर से होगी। तुलसी बाबा बोले सूरदास जी, वो चोर समझ कह दियो, हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा ना होते। सो मुंह फुलाए के चले, कलाई पकड़ी और कलाई पकड़ी के जवाब दो। बाबा ने कि काम करो, ये भी विष्णु जी के अवतार हैं और वो भी विष्णु जी के ही अवतार हैं, दोनों में कुछ नहीं बटा। आप इतना समझ लो कि दोनों की छवि अलग अलग है लेकिन अंश एक ही है। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज यहाँ रुक्मिणी रोते रोते सो गई, भगवान को याद करके। प्रभु ने रात्रि में सपना दिया, हे देवी क्यों पागल बनी हो, एक काम करना, सुबह होते ही मुझे पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जब ये कहा कि आपको लेने आ जाऊंगा, तो सुबह रुक्मिणी उठी, चारों तरफ देख रही है, कोई है नहीं। सहेलियों को जवाब दिया, रियो वाली रात भर तो कृष्ण मेरे साथ रहे, अब दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या करे? जवाब दिया कि बहना तू चिंता ना कर, अगर रात्रि में आए हैं तो फिर वापस पुनः जरूर आएंगे, लेकिन ये कह के गए हैं कि पत्र भिजवा देना, तो मैं किसके सहारे उस पत्र को भेजूं? महाराज रुक्मिणी रो रही है, तब तक शिशुपाल जो है वो अपने रिश्तेदार जो है शिशुपाल, रुकुम जो है वो शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। पत्र जब लिखा तो उसमें लिखा है कि सादर प्रणाम महाराज, आप बड़ी होशियारी से आना, क्योंकि यहाँ पर मथुरा का कृष्ण आ रहा है, युद्ध भी हो सकता है। पत्र लिख करके तैयार किया, नाई ब्राह्मण को दे दिया। नाई ब्राह्मण वो चिट्ठी को लेकर जब चले तो शिशुपाल ने सबसे पहले नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए और भाभी को जवाब दो कि हमें बारात लेके जानो है, आप जो भी रस्म होती है उसे पूर्ण निभाओ। बोले कहाँ जा रहे हो? अरे रुक्मिणी से विवाह करना है, आप रस्म होती है उसे निभाओ। जैसे ही महाराज शिशुपाल ने पटा पे पैर रखो, काजर लागी दिन भूप के नैन दिखाइयो बच्चा, कछुठाड़ी गाई रहेंगी तमचाई रही अल्लाह। जैसे पटा पर पैर रखो, अचानक पैर फिसला,
मुंह के बल शिशुपाल गिरा, लड़कियां ताली बजा के हंसने लगी। और जैसे ही ताली बजा के हंसी, शिशुपाल बोले हंस क्या रही हो? अरे गीत गाओ, मुझे बारात लेके जाना है।